आमिर की उम्र अभी 8 साल थी। वो चौथी जमात का तालिब इल्म था। वो रियाजी में बड़ा माहिर था। वो हिसाब बहुत जल्द कर लेता था। स्कूल में रियाजी के पेपर में इसके अच्छे नंबर आ जाते थे। वो 3 बहन भाई थे, 1 बहन और 2 भाई। आमिर अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, इसीलिए सब उसे काम का कहते। मगर आमिर काम करने से बहुत उकताता था, मगर छोटा होने के बावजूद इसे कहना मानना पड़ता था। कभी कोई कह रहा है आमिर मुझे नमक ला दो, कभी कोई कहता मुझे साबुन ला दो। बेटा आपके अंकल के कपड़े धोने हैं। आमिर को बहुत गुस्सा आता कि मैं कोई नौकर हूँ जो सबका काम करूँ, मगर फिर आमिर खामोशी से काम कर देता। एक दिन इसे एक तरकीब सूझी। इसकी तरकीब ये थी कि अब इसे कोई कहता कि 10 रुपये का नमक ला दो तो 8 रुपये का नमक लाता और 2 रुपये इन्हें बताए बगैर अपनी जेब में रख देता। अब वो हर किसी के काम भाग कर करता। अगर कोई औरत उसे काम कहती तो फौरन तैयार हो जाता और आधे पैसों की चीज़ और आधे पैसे जेब में रख लेता और आकर कहता कि महंगाई है। जब इन्हें नमक ला कर देता तो वो कहते हैं नमक कम है, मगर आमिर कहता खाला महंगाई है महंगाई, नमक महंगा हो गया है। इस तरह आमिर अपनी तरकीब पर बहुत खुश हुआ। और वैसे भी आमिर रियाजी में बड़ा होशियार था। पढ़ा चढ़ा कर हिसाब करके कहता कि ये चीज़ इतने की है और ये चीज़ इतने की। इसी तरह आमिर ने अब काफ़ी पैसे जमा कर लिए और वो हर रोज़ अपने पैसे गिनता। हर रोज़ उसके पैसों में इजाफा होता। आमिर को अब काम करने से उकताहट महसूस नहीं होती थी। बस वो कहता था कि मुझे कोई काम है तो मैं कर दूँ। अब तो आमिर रास्ते में आते जाते सब लोगों से खुद पूछता था, जी खाला जी बाजी कोई काम है तो बताओ मैं हाजिर हूँ। मगर कोई भी इसे काम न कहता, बस इसे घरवाले और हमसाए इसे थोड़ा बहुत कहते। अब आमिर के जमा शुदा पैसों में इजाफा भी नहीं हो रहा था। आमिर बहुत परेशान था। मगर अनजान लोग इसे शुक्रिया कहकर आगे चले जाते। आमिर सोचता कि जब मैं काम नहीं करता था तो काम ही काम थे, मगर अब जब मैं काम करता हूँ तो कोई काम ही नहीं देता। आमिर ने अपने पैसों में से 2 रुपये मस्जिद में दिए कि शायद अल्लाह ताला मुझे 2 रुपये के बदले ज़्यादा देगा। मगर जब आमिर रात को सोया तो उसके ख्वाब में सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स खड़ा कह रहा था, अपने ये 2 रुपये अपने पास रख, हमें तेरे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। जब आमिर सुबह बेदार हुआ तो हैरान रह गया कि इसके बिस्तर पर 2 रुपये पड़े हैं। अब आमिर के घर पड़ोस में रहने वाली खाला आई और कहा, आमिर बेटा मुझे 15 रुपये की मूंगफली ला दो। आमिर भाग कर गया और इस औरत को मूंगफली ला दी। अब आमिर हर किसी के काम भाग भाग कर करता था। आमिर को क्या हो गया है? खाला ने आमिर की अम्मी से कहा, मुझे लगता है आमिर अब कुछ समझदार हो गया है जो अब इतनी जल्दी काम करता है। ये सुनकर आमिर हंस पड़ा, जबकि इसकी अम्मी और खाला आमिर को देखने लग गई। आमिर ने दिल में सोचा और नारा लगाया कि मेरा आइडिया जिंदाबाद, क्योंकि वो अपने इस मंसूबे पर बहुत खुश था, जबकि किसी को पता भी नहीं था कि आमिर क्या कर रहा है। आमिर के पास अब अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे, मगर फिर भी आमिर कहता कि मेरे पास इतने और हो जाएं। आमिर को बस पैसों से प्यार था। काफ़ी दिन गुजर गए। इसे बेचैनी होने लगी क्योंकि इसने बरसों से अपनी रकम नहीं देखी, मगर इसे मौका ही नहीं मिलता था कि अपनी रकम गिन सके। एक दिन उसे मौका मिल गया। जैसे इसने अपनी रकम देखी इसके हवास गुम हो गए कि रकम जिसने जमा की थी वो सारे कचरे में तब्दील हो गई थी। आमिर ये देखकर हैरान रह गया कि रकम कचरा कैसे हो सकती है। कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भाई महंगाई है महंगाई, खाने को कुछ ना मिला तो आपके पैसे नज़र आ गए, मगर जब हमें पता चला कि ये पैसे हलाल की कमाई के नहीं है तो हमने वापस रख दिए। आमिर ने जब पीछे देखा तो बहुत से चूहे से कह रहे थे कि तुमने ये पैसे हलाल की कमाई से हासिल नहीं किए, इसलिए हमने भी इन्हें खाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हराम की कमाई खाने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा और इसीलिए हमने इन्हें ज़ाया कर दिया। आमिर को गुस्सा आ गया। इसने चूहों को मारना चाहा, मगर इसे कोई चीज़ न मिली। आखिरकार इसने अपनी जेब से पेन निकालकर चूहों की तरफ फेंका, मगर चूहे भाग गए। जबकि आमिर का कीमती पेन दीवार में लगा और उसकी निब टूट गई। आमिर को और भी गुस्सा आ गया, मगर अब वो कुछ भी ना कर सकता था।
अब आमिर अपनी जमा शुदा पैसों का कचरा देखकर आंसू बहा रहा था और सोच रहा था कि पैसे न इनके काम आए जिन्होंने मेहनत से कमाए थे, और मेरे भी, क्योंकि मेरे हराम के थे। बस अब आमिर ये सोच रहा था कि ये सज़ा इन्हें मिली है या मुझे। अब आमिर के कचरे किए हुए पैसों में से सिर्फ 30 रुपये सलामत थे, जबकि बाकी 1 रुपया भी सलामत न था। आमिर ने 30 रुपये जेब में रखे और खामोश हो गया। आमिर के पेपरों में सिर्फ 2 दिन रहते थे और इसने अपने पेपरों के लिए सारा सामान नया लिया था, मगर अब इसका नया कीमती पेन टूट चुका था। अब वो अपने अब्बू से भी नहीं कह सकता था, वरना इसका राज फाश हो जाता। आखिरकार आमिर ने सोचा, जो ये 30 रुपये बचे हैं इसका नया पेन ले लूँगा। जब आमिर पेपर देने के लिए गया तो पेन लेना ही भूल गया। इसने एक बच्चे को 30 रुपये दिए और बोला, पेन ला दो, मेरा पेपर है। चुनाचा वो लड़का आमिर से 30 रुपये लेकर 20 वाला पेन ले आया। आमिर बोला, ये तो 20 रुपये का है। तो इस लड़के ने कहा, भाई महंगाई है महंगाई, 20 वाला 30 रुपये का हो गया है, और वैसे भी कोई मुफ्त थोड़ी करता है। आमिर खामोश हो गया और पेपर देने के लिए अपने कमरे में चला गया। आमिर को कमरे में आने में देर हो गई। जब आमिर के सामने पर्चा आया तो इस पर लिखा था वक्त 1.5 मिनट। आमिर के आवाज़ गुम हो गए क्योंकि वो पेन तेज नहीं लिखता था। आमिर परेशान हो गया। उसने कमरे में मौजूद लड़कों से एक्स्ट्रा पेन पूछा, मगर किसी ने भी उसकी मदद ना की। इतने में पेपर का टाइम भी खत्म हो गया। निगरान ने पेपर ले लिया। जब उसका रिजल्ट आया तो वो बुरी तरह फेल हो चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बुरे कामों से बाज आ गया। अब वो नेक बन गया। अब वो सोचता था कि अगर मैं ऐसा ना करता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आमिर अब 5 वक्त की नमाज पढ़ता और खूब दिल लगाकर पढ़ने लगा।